नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दासुगम। देश का सबसे बड़ा सट्टा बाजार है विश्व विख्यात फलोदी सट्टा बाजार। इन दिनों देश की सियासत को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है और राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार, इसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है, जिसकी पहचान सब जगह की जाती है। यहाँ हर एक चीज पर सट्टा लगाया जाता है, चाहे मौसम हो, चाहे किसी की शादी क्यों ना हो, चाहे देश की सियासत हो। सट्टा बाजार में आज बहुत सरगर्मी है। बढ़ चढ़कर बोली लगाई गई है 2024 के रण में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी या गठबंधन कायम रहेगा। इसको लेकर चलिए मुद्दे की बात करते हैं कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के आज के ताजे भावों की जहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। आज है 14 मई और मंगलवार का दिन। 15 मई 4 बजे तक ये भाव लागू रहेंगे। बता दें कि आज कुछ सीटों में बड़ा बदलाव हुआ है, तो चलिए एक एक करके सीटों को जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि इस वीडियो को राजस्थान के किस जिले से आप देख रहे हैं। और हाँ, अगर राजस्थान से किसी बाहर से क्षेत्र से देख रहे हैं तो उस क्षेत्र का नाम लिखकर जरूर भेजना। तो चलिए, हमारी सूची में सबसे पहले सीटें हैं आज के रण की भरतपुर, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। भरतपुर सीट पर जाट आरक्षण आंदोलन की आज भी हवा बह रही है। इस वजह से यहां पर भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ है। यहां ग्राउंड रिपोर्ट में फलोदी सट्टा बाजार ने आज जीत माना है। यहां पर कुछ रुख डगमगा रहा है। क्षेत्र में करीबन 5 लाख जाट वोटर्स हैं जो बीजेपी को वोट ही नहीं दिए हैं। ओबीसी में शामिल करने को लेकर जाटों में बीजेपी की प्रति नाराजगी है। इसका असर बड़ा वोट बैंक पर पड़ा है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में सबसे भरतपुर सीट महत्वपूर्ण है। भरतपुर लोकसभा सीट पर रहा है राज परिवार का दबदबा, लेकिन इस बार सियासत में बड़ा बदलाव हो गया है। बता दें कि फलोदी सट्टा बाजार ने यह माना है कि भरतपुर में रामस्वरूप कोहली की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी के लिए पहली सीट है जब बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ा रहा है। राज परिवार के सदस्य ही भरतपुर लोकसभा सीट पर जीत हासिल करते थे। पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह, जो कांग्रेस सरकार में पर्यटन मंत्री रह चुके हैं, 1989 में जनता दल से और 1999 से 2009 तक बीजेपी से सांसद चुने गए थे। समीकरण यह कहते हैं कि यहाँ पर 7 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी में सीधा मुकाबला रखते हैं। और मुकाबला रखने की बड़ी वजह यह है कि भरतपुर लोकसभा क्षेत्र सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल का गृह जिला है। बता दें कि क्षेत्र में बीजेपी मजबूत तो है, लेकिन जाट आरक्षण आंदोलन से वोटर्स में हवा का रुख बदला हुआ है। भरतपुर में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन जाट आंदोलन बड़ी भूमिका तय करने वाला है। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिले और लोकसभा क्षेत्र भरतपुर में पिछले 2 बार से बीजेपी कब्जा जमा रही है। इस बार क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से 5 भाजपा के खाते में है, जबकि बयाना की निर्दलीय विधायक रितु बनावत ने भाजपा को समर्थन दे रखा है। मानो कि यही सीट बीजेपी के पास है। भरतपुर शहर की सीट आरएलडी के पास है, जो इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में है। कुल 7 सीटें आपको बता दें कि जो बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ। हवा की रुख की बात करें और फलोदी सट्टा बाजार की ग्राउंड रिपोर्ट में माने तो भरतपुर में पहली बार फलोदी सट्टा बाजार ने अपने एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर बताई है। चलिए, हमारी सूची में अगली सीट है करौली धौलपुर। हालांकि यह पहले सीट कांग्रेस के खाते में बताई जा रही थी, लेकिन जो समीकरण बदले हैं वो समीकरण बड़ा उलटफेर बता रहे हैं। इसी कड़ी में करौली धौलपुर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत का दावा कर रही है। बीजेपी ने 2 बार के सांसद मनोज राजौरिया का टिकट काटकर इंदु देवी जाटव को उम्मीदवार बनाया था। वहीं गहलोत सरकार में पूर्व मंत्री रहे भजनलाल जाटव को प्रत्याशी बनाया गया है। अब देखना होगा कि कौन इस सीट से अपनी जीत सुनिश्चित करता है। नजर डाले फलोदी के सट्टे बाजार पर तो विगत 2 लोकसभा चुनाव में विपरीत समीकरण रहा। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के चुनावी समीकरण की बात की जाए तो साल 2014 और 2019 में यह परिणाम विपरीत रहा है। विधानसभा चुनाव में समीकरण कांग्रेस के पक्ष में गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली थी। इन दोनों चुनाव में भाजपा के डॉक्टर मनोज राजौरिया 2 बार लगातार विजयी रहे। सियासी जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव में आम मतदाता पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को अधिक वरीयता देता है। हालांकि क्षेत्रीय बुनियादी मुद्दे करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र की जटिल समस्या बने हुए हैं। बात करें यहाँ पर भावों की तो इंदु देवी जाटव के जो भाव है वो 1 रुपया 50 पैसे चल रहे हैं, तो कांग्रेस की भजनलाल जाटव के भावों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। जो कल तक 40 पैसे था वो 20 पैसे बढ़ गया है, यानी उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार ऐसे ही भाव बढ़ते रहे तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में सीट जाना इनकार कर देगी, लेकिन भाव है वो अब 70 पैसे तक पहुंच गए हैं, जो कि कल 40 पैसे चल रहे थे। चलिए, हमारी सूची में अगली हॉट सीट है दौसा में कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा की जीत पक्की है, लेकिन दौसा लोकसभा सीट पर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी उम्मीदवार जीत का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो लगातार ये वादा कर रहे हैं कि अगर कन्हैयालाल मीणा हारे तो वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। बता दें कि इस सीट पर कांग्रेस की ओर से मुरारी लाल मीणा है, जो एक मजबूत प्रत्याशी है।
दोसा सीट पर फलोदी सट्टा बाजार की भावों की बात करें तो यहाँ किरोड़ी लाल मीणा के दावे गोते लगा रहे हैं, क्योंकि कन्हैया लाल मीणा का भाव 1 रुपया 30 पैसे तक है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार मुरारी लाल मीणा का भाव यहाँ पर 30 पैसे चल रहा है। यानी मुरारी लाल मीणा काफी आगे दिख रहे हैं और उनके भाव यथावत बने हुए हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है अलवर, जिस पर टिकी हुई है सबकी निगाहें। समीकरण यह कहते हैं कि दोनों में यहाँ पर कांटे का मुकाबला है। भूपेंद्र यादव मोदी की गारंटी के साथ मैदान में है। क्षेत्र में कांग्रेस का मजबूत प्रदर्शन ललित यादव के पक्ष में है। भूपेंद्र यादव के लिए प्लस पॉइंट है कि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। वे मोदी की गारंटी देकर प्रचार में जुटे हैं। मोदी की नजदीकी होने के कारण पार्टी के बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटा कार्यकर्ता उनके साथ नजर आया है। उनके समर्थन में अमित शाह सभा कर चुके हैं। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा और पूर्व विधायक राम मेहत यादव दोनों भूपेंद्र यादव के नजदीकी माने जाते हैं। दोनों पूरी ताकत से उनके साथ चुनाव में हैं। हालांकि महंत बालकनाथ को राजस्थान सरकार में कोई भी मंत्री पद नहीं मिलने की वजह से यहाँ पर भाजपा को बड़ा नुकसान हो रहा है। समर्थकों में थोड़ा उत्साह नजर कम आया है। इस सीट पर भले ही सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में है, लेकिन तीसरे फैक्टर के तौर पर बसपा भी मौजूद है। मेयो मुस्लिम और एससी और एसटी वोटरों की अलवर लोकसभा क्षेत्र में बड़ी तादाद है, जिसे बसपा लेकर जा रही है। अलवर में आपको बता दें कि बसपा को जीत मिल सकती है। यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी जीत सकता है, ऐसा फलोदी सट्टा बाजार ने माना है। सही हमारी सूची में अगली सीट गंगानगर, जो 4थे नंबर की सीट है। यहाँ पर प्रियंका बालन और कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा के बीच में मुकाबला है। कड़ा मुकाबला माना जाता है। फलोदी सट्टा बाजार के एग्जिट पोल पर नजर डालें तो यहाँ पर आपको बता दें कि भाजपा के प्रत्याशी प्रियंका बालन की जीत हो रही है, जिनके भाव करीबन 25 पैसे चल रहे हैं। और कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा के जो भाव कल 1 रुपया और 50 पैसे थे, वो अब घटकर 1 रुपया 24 पैसे तक पहुंच गए हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है झुंझुनू। झुंझुनू में शुभकरण चौधरी और कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला के बीच में मुकाबला है। यहाँ पर फलोदी सट्टा बाजार ने अपने कांटे की टक्कर बताई है। 5वें नंबर की सीट है। बता दें कि शुभकरण चौधरी यहाँ जीत रहे हैं। फलोदी सट्टा बाजार के भाव बताते हैं, लगातार 3 दिनों से यह भाव उलटफेर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अब शुभकरण चौधरी के पक्ष में भाव चले गए हैं, जिनके भाव 70 पैसे तक चले गए हैं। वहीं कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिनके भाव 1 रुपये चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है बीकानेर। बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस गोविंद राम मेघवाल दोनों आपस में आमने सामने प्रत्याशी हैं। अर्जुन राम मेघवाल के लिए भाव यहाँ पर 10 से 15 पैसे के चल रहे हैं, जो लगातार यथावत बने हुए। कल 5 पैसे थे, लेकिन 5 पैसे अब बढ़े जरूर हैं। वहीं कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल के लिए यहाँ पर भाव रुख करने वाले हैं, जो कल 7 रुपए थे वो 8 रुपए हुए हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है सीकर। सीकर में भाजपा के स्वामी सुवेंद्रानंद सरस्वती और कांग्रेस के अमराराम सीबीआई के बीच में मुकाबला है। पहली बार फलोदी सट्टा बाजार ने अपने एग्जिट पोल में माना है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है, लेकिन ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। अमराराम सीबीआई यहाँ से जीतकर संसद में पहुंच रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है जयपुर ग्रामीण, जो जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण में काफी फर्क है। जयपुर शहर में भाजपा मजबूत है और जयपुर ग्रामीण में कांग्रेस मजबूत है। दोनों में आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण और शहर में कितना अंतर है। जयपुर ग्रामीण में आपको बता दें कि राव राजेंद्र सिंह और कांग्रेस के अनिल चोपड़ा के बीच में मुकाबला है। जयपुर ग्रामीण की सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, यह तय है। यहाँ पर अनिल चोपड़ा के भाव 70 पैसे के चल रहे हैं और राव राजेंद्र सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए भाव काफी मुश्किलें बढ़े हुए चल रहे हैं। बता दें कि उनके हार के अंदर समीकरण बैठ रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है जयपुर शहर, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भाव नहीं जानना चाहता, सब जानना चाहते हैं। भाजपा के मंजू शर्मा और कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास दोनों ही दिग्गज नेता हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास को कौन नहीं जानता। प्रताप सिंह खाचरियावास गहलोत के अंदर सरकार के अंदर मंत्री रह चुके हैं। यहाँ पर भाजपा के मंजू शर्मा के भाव 1 रुपए तक चल रहे हैं, जो कि कल 30 पैसे चल रहे थे। वहीं कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास के भाव घटे हैं, जो कि जीत के संकेत दे रहे हैं। 2 रुपए उनके भाव चल रहे हैं, लेकिन ये सीट भी भाजपा के खाते में जाएगी, यह तय है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है चूरू। चूरू में भाजपा के देवेंद्र जाजरिया और कांग्रेस के राहुल कसवा के बीच में मुकाबला है। चूरू लोकसभा सीट पर बीजेपी के देवेंद्र जाजरिया उम्मीदवार है, लेकिन इस सीट पर राजेंद्र सिंह राठौड़ की नाक की लड़ाई बनी हुई है, नाक की विरासत। राजेंद्र सिंह राठौड़ पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र जाजरिया के जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रत्याशी अपनी जीत के दावे हमेशा करता है। अगर जनता जीत का दावा करे और फलोदी सट्टा बाजार एग्जिट पोल में माने तो वो बात बनती है, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार का समीकरण यहाँ पर कुछ उल्टा है। देवेंद्र जाजरिया का जो भाव है वो 1 रुपया 20 पैसे से 1 रुपया 25 पैसे तक चल रहा है, जबकि कांग्रेस से राहुल कसवा मैदान में है, जिनके लिए नाक के साथ विरासत की लड़ाई बना हुआ है। हालांकि फलोदी सट्टा बाजार में उनका भाव 60 से 70 पैसे चल रहा है, जो फैसला उनके हक में दिख रहा है। ऐसे में सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, यह तय है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है नागौर। नागौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि एक यहाँ पर ऐसा नेता आता है
जो एक युवा का नेता पहले माना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे उम्र के साथ बड़े भी हो गए हैं, बुजुर्ग भी होने लगे हैं। एक समय था जब वो पार्टी लेकर आए थे तो वो युवा के तौर पर जाने जाते थे। ऐसे में ये राजस्थान की दूसरे नंबर की हॉट सीट है। इससे पहले की जो सीट है वो बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा है। ये दूसरे नंबर की सीट है जो हॉट सीट बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान की ये सीट काफी पकड़ रखती है। नागौर लोकसभा सीट राजस्थान की हॉट सीटों में से एक सीट है। यहाँ बीजेपी की ओर से ज्योति मिर्धा मैदान में है। ज्योति मिर्धा नागौर से पहले सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनके सामने आरएलपी की सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की चुनौती है, जिनके खिलाफ वो कोई चुनाव जीत तक नहीं पाई है। दोनों पहले भी चुनावी मैदान में आमने सामने रहे हैं। हालांकि ज्योति मिर्धा अपनी जीत का दावा कर रही है और प्रत्याशी हमेशा अपनी जीत का दावा करता है। कैसा भी प्रत्याशी हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे कैसा भी प्रत्याशी क्यों ना हो, वो अपने जीत का दावा हमेशा करता है। लेकिन फलोदी शेर बाजार अगर जीत का दावा कर रहा है तो इस जीत यहां पर तय मानी जाएगी। बता दें कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन और आरएलपी के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के यहाँ भाव लगातार यथावत बने हुए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान की एक सीट पर एक ही प्रत्याशी के लगातार भाव है वो यथावत बने हुए हैं, जो कि जीत के सीधे संकेत दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के भाव यहाँ पर 60 से 70 पैसे के चल रहे हैं और कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के भाव ₹1.25 के चल रहे हैं। बता दें कि अगली हॉट सीट है हमारी सूची में प्रथम चरण की सीट है कोटा बूंदी, जहां पर भाजपा के ओम बिरला और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के बीच में मुकाबला है। यहां पर भाजपा के ओम बिरला एक दिग्गज प्रत्याशी हैं, लेकिन जो भाव है कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी के बीच में वो बड़े अंतर वाले नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का प्रत्याशी यहां पर कभी भी जीत सकता है, लेकिन जो आज फलोदी सट्टे बाजार के रुझान और ग्राउंड रिपोर्ट में जो भाव बैठ रहे हैं उससे भाजपा जीत रही है। ओम बिरला के भाव यहां पर 30 पैसे चल रहे हैं और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के भाव ₹1.50 चल रहे हैं। चलिए हमारी अगली सूची में है अगली हॉट सीट जोधपुर, जो राजस्थान की हॉट सीटों में से एक सीट है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जोधपुर सीट को लेकर फलोदी सट्टे बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जोधपुर फलोदी सट्टे बाजार भी जोधपुर से आता है और जोधपुर से ही उनका क्षेत्र है। ताजे भावों में सामने आएगी जिसके बाद लोगों को आश्चर्य हो रहा है। जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस से करण सिंह उजाड़ा के बीच में मुख्य रूप से टक्कर देखने को मिल रहा है। जहां चुनाव से पहले करण सिंह उजाड़ा को लेकर समीकरण पक्ष में दिख रहे थे, लेकिन जो यहां पर भाव है वो आज के चौंकाने वाले हैं, जिससे गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किलें बढ़ रही हैं। करण सिंह उजाड़ा के भावों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो कि कल तक ₹2 भाव चल रहे थे, वो अब ₹1.50 तक चले गए हैं। अगर ऐसे ही भाव गिरते गए तो कांग्रेस का प्रत्याशी यहां पर जीत कर आगे जाएगा, लेकिन भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत के भाव 20 पैसे के चल रहे हैं। ऐसे में यह सीट अब तक भाजपा के खाते में जारी है। आगे क्या होगा, कल नए भाव जारी होंगे, उसमें क्या बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा वो तो देखने योग्य रहेगा। चलिए हमारी सूची में अगली हॉट सीट है बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा। 3 लोकसभा क्षेत्रों की एक सीट है, राजस्थान की सबसे हॉट सीट है। देश की विश्वविख्यात में यह सीट बनी हुई है। यहां पर 8 में से 5 विधायक प्रेजेंट टाइम बीजेपी के पास है, फिर भी धड़कनें तेज बीजेपी की हुई है। भाजपा के कैलाश चौधरी, कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल, निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के बीच में मुकाबला है। बता दें कि उम्मीदवार बेनीवाल के भावों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। फलोदी सट्टे बाजार में उनके भाव अब ₹1 तक चले गए हैं, जो कि कल तक 60-70 पैसे थे। वहीं कैलाश चौधरी के भावों में बड़ी गिरावट हुई है, जो कि जीत का संकेत दे रही है। कैलाश चौधरी के भाव यहाँ पर ₹2 तक चले गए हैं। चलिए हमारे निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी प्रत्याशी की बात कर लेते हैं, वो पीछे कहीं नहीं रह जाए। उनके भाव है वो ₹2.20 चल रहे हैं। धड़कनें तेज है रविंद्र सिंह भाटी की, लेकिन ऐसा नहीं है। निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी हमेशा अपनी जीत का दावा कर रहा है, प्रत्याशी अपने जीत का दावा करता है। बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक उनके सोशल मीडिया पर जीत के दावे कर रहे हैं और वे तय कर रहे हैं कि वो ही जीतेंगे, लेकिन प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता कहने से कभी प्रत्याशी जीतता नहीं है। अगर ऐसा ही जीतते हैं तो तीनों ही प्रत्याशी जीत जाएंगे, क्योंकि तीनों ही प्रत्याशियों के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा, ये तय है, आप लिख कर ले लो, यहां तक कहते हैं। लेकिन फलोदी सट्टे बाजार अपने एग्जिट पोल में बताता है कि कांग्रेस की सीट ये खाते में जाएगी। पिछले ही दिनों पूर्व सीएम गहलोत ने भी ये माना है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि वो सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। ऐसा सीएम गहलोत ने बयान दिया था। कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। फलोदी सट्टे बाजार के ग्राउंड रिपोर्ट में और जाति के समीकरण साधने के बाद ये तय हुआ और गारंटी कार्ड में, गारंटी पोल में यह तय हुआ कि यह सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। पश्चिमी राजस्थान में जाति की जड़ें हमेशा गहरी मानी जाती हैं, लेकिन पार्टियां चाहे खुले तौर पर ना कहती हो, लेकिन यहाँ पर हरीश चौधरी एक ऐसा नेता माने जाते हैं जिनकी वजह से पूरे जाति का समीकरण सीधे सही बैठ गए। उनकी राजनीति में एक जादूगर के तौर पर पहचान है। चलिए हमारी सीट सूची में है पाली
पाली में पीपी चौधरी और कांग्रेस के संगीता बेनीवाल के बीच में मुकाबला है। फलोदी छठे बाजार में पाली में पलट दिया है पासा। पाली लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। दोनों प्रत्याशियों के भाव बराबर चल रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है। पाली लोकसभा क्षेत्र 1952 में बनाया गया था। यहाँ पर राजस्थान के सबसे बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक ये क्षेत्र माना जाता है। राजस्थान की पाली लोकसभा सीट पर भाजपा के पीपी चौधरी के जो भाव है वो अब ₹1 चल रहे हैं और कांग्रेस के संगीता बेनीवाल के भाव भी ₹1 चल रहे हैं। पाली में किसकी जीत की बजेगी थाली, ये तो कल तय होगा। कल नए भाव जारी होंगे, किसके भाव में गिरावट देखने को मिलती है। जिसके भाव गिरावट देखने को मिलेगी वो ही प्रत्याशी जीतेगा। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है जालोर। जालोर में पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा के प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी उनके सामने हैं। बता दें कि यहां पर इस बार भी आज के भाव में भी वैभव गहलोत की नैया फिर से पार नहीं होती नजर आ रही है। लेकिन जालोर लोकसभा सीट से पूर्व सीएम गहलोत को बेटे वैभव गहलोत की जीत की संभावना क्यों बनी? आज ये संभावना बनी है क्योंकि यहां पर उनके भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर ऐसे ही भाव गिरते गए तो दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस का प्रत्याशी यहां से जीतकर संसद पहुंचेगा और यह सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। बता दें कि वैभव गहलोत के भाव में बड़ी गिरावट हुई है। उनके भाव ₹1.25 तक चले गए हैं। वहीं भाजपा के प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के भाव यहां पर 50 पैसे चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में भाजपा के दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस की सीपी जोशी के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां पर यह सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, यह तय है। कांग्रेस का प्रत्याशी यहां मजबूत माना जाता है। हमारी सूची में अगली सीट है अजमेर। अजमेर में भागीरथ चौधरी और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी के बीच में मुकाबला है। अजमेर लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत बताई जा रही है। भाजपा की भागीरथ चौधरी का भाव यहाँ 70 से 75 पैसे के भाव है। वहीं कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी का भाव ₹1.20 तक चल रहा है। ऐसे में सीट भाजपा के खाते में जाएगी आज के भावों के हिसाब से। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है राजसमंद। राजसमंद सीट पर भाजपा और कांग्रेस में करीबी मुकाबला भी हो सकता है। फलोदी छठे बाजार की माने तो भाजपा की महिमा कुमारी के भाव यहाँ पर ₹1 के साथ हार हो रही है। वहीं कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुर्जर के भाव यहाँ पर 50 पैसे चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ एक महत्वपूर्ण सीट है। चित्तौड़गढ़ यहाँ पर भाजपा की सीपी जोशी और कांग्रेस के उदयलाल आंजना के बीच में मुकाबला है। लेकिन आज के ताजे भाव पर नजर डालें तो कांग्रेस के उदयलाल आंजना को यहाँ पर बड़ा फायदा मिल रहा है। वो प्रत्याशी जीत रहे हैं। बता दें कि उदयलाल आंजना यहाँ पर 25 से 30 पैसों के भाव से साथ जीत रहे हैं और सीपी जोशी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनकी हार हो रही है, जो कि ₹1.20 के भाव चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है उदयपुर। उदयपुर में मन्ना लाल रावत और कांग्रेस के ताराचंद मीणा के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों के बीच में दूसरी ऐसी सीट है जो जहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। दोनों के भाव है वो ₹1 टक्कर के साथ चल रहे हैं। कल भावों पर नजर रहेगी क्योंकि यहाँ पर भाव जिसके गिरेंगे उनकी वहां पर सरकार बनेगी। कौन बनेगा सांसद ये तय होगा। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में भाजपा के महेंद्र सिंह मालविया और कांग्रेस की राजकुमार रोत के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। बता दें कि बांसवाड़ा में महेंद्र सिंह मालविया के भाव यहाँ पर ₹1.15 चल रहे हैं और वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार रोत के भाव यहाँ पर 80 से 90 पैसे चल रहे हैं, जिसके साथ उनकी जीत हो रही है, ये तय हो रहा है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है जो राजस्थान की 25वीं लोकसभा सीट की आज हम बात कर रहे हैं, टोंक सवाई माधोपुर, जहां पर हरीश मीणा और कांग्रेस के सुखबीर सिंह जौनपुरिया के बीच में मुकाबला है। बता दें कि हरीश मीणा के यहाँ भाव 50 पैसे चल रहे हैं और कांग्रेस के सुखबीर सिंह जौनपुरिया के भाव यहाँ पर 40 पैसे के चल रहे हैं। एक ऐसी और सीट है जो कांग्रेस के खाते में ये जारी है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है 25वीं लोकसभा सीट झालावाड़ बारात, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। भाजपा के दुष्यंत सिंह के भाव यहाँ पर 5 से 10 पैसे के चल रहे हैं और कांग्रेस के उर्मिला जैन के भाया के भाव यहाँ पर ₹11 चल रहे हैं, जो कि बड़ा अंतर है। यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी ही जीतेगा, ये तय है। चलिए हमने बात की राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की, एक एक करके फलोदी छठे बाजार के एग्जिट पोलों की, रुझान और ग्राउंड रिपोर्ट की। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर फलोदी छठे बाजार के आज के ताजे भावों की। राजस्थान न्यूज इलेक्शन 2024 फलोदी के भावों पर एग्जिट पोल, फलोदी छठे बाजार की ग्राउंड रिपोर्ट की, एक एक करके हमने बात की। चलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। मिलते हैं नए ग्राउंड रिपोर्ट और एग्जिट पोल के ताजे भावों के साथ।